हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। इसकी पहचान कैसे करेंगे? कोई भी कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका है तो हम उसे जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। वैसे इसमें कई प्रकार के सेंटेंसों को शामिल किया जाता है। पहले और बाद वाले भी सेंटेंस आते हैं, जैसे मोहन के जाने से पहले राधा ने खाना खा लिया था। सीता के पढ़ने से पहले मोहन यहाँ आ गया था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने यह कार्य किया। ऐसे वाक्यों को भी हम बनाना सीखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो में मैं नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं जिससे समय आपको ज़्यादा लगता है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो लेके आऊँगा। इसमें हम सीखेंगे हेड का प्रयोग, और पहले ही शब्द आ रहा है तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं, यानी ऑलरेडी का हमें प्रयोग कहाँ पर करना है। इसमें अधिकतर पहले ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे यह समाचार मैं पहले ही सुन चुका था, यह कार्य मैं पहले ही कर चुका था। तो ऐसे वाक्यों को इसमें बनाना सीखेंगे हम, सिंपल और पहले ही वाले वाक्यों को। और आफ्टर और बिफोर का जो प्रयोग है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगा, तो उसको देखना नहीं भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच सके। सबसे पहले हम इसकी पहचान समझते हैं कि हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे आदि शब्द आते हैं। यानी इस तरीके के शब्द आ रहे हों तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, अब हम समझते हैं पॉजिटिव वाक्यों को। पॉजिटिव वाक्यों को दो नामों से जाना जाता है। या तो आप उसे पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं, या उसका दूसरा नाम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके हिंदी में भी दो नाम होते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें न तो कोई प्रश्नवाचक शब्द आएगा और न नहीं का प्रयोग किया जाएगा, यानी नॉट का प्रयोग नहीं होता है, उन वाक्यों को हम सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, यानी पॉजिटिव सेंटेंस। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ में हमें हैड का प्रयोग करना होता है। यानी हम सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करेंगे, और जो क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है यहाँ पर। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होता है, यानी प्रारूप, हम किस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। यानी सबसे पहले हमें किसकी स्पेलिंग लगानी है, सब्जेक्ट की, फिर इसके बाद में आप हेड का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट यानी कर्म का प्रयोग करेंगे, फिर जो भी कुछ बचता है हमारा यहाँ पर प्रयोग करेंगे, लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। लेकिन ये सिंपल वाक्यों के लिए है, जैसे मैंने आपको अभी पहले ही शब्द बताया था, तो उसका प्रयोग हमें कहाँ करना है, उसका विशेष प्रयोग होता है इस टेंस में, तो मैं उसे आपको समझाऊंगा। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसे वाक्यों को हम किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हो कि राधा अपने गांव पहुंच चुकी थी। तो यहाँ पर सिंपल वाक्य है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी राधा की स्पेलिंग यूज करनी है, फिर इसके बाद में हमें हेड का प्रयोग करना है, हेड, और इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म। पहुंचना की रीच होती है और रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड। कहाँ पहुंच चुकी थी, अपने गांव। तो लड़की के लिए हमें क्या प्रयोग करना होता है, हर विलेज। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अगर आपको अपने की स्पेलिंग नहीं आती है, अपने की स्पेलिंग के लिए मैंने जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट की वीडियो में बताया है, आप प्रेजेंट इंडेफिनेट की वीडियो देख सकते हो कि कहाँ पर हमें हर का प्रयोग करना है, कहाँ पर माई का प्रयोग करना है, कहाँ पर हिज का, कहाँ पर हम योर का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर हम देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हम पुस्तक खरीद चुके थे।
तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या दे रखा है इसमें, हम यानी वी, और वी के साथ में हमें क्या प्रयोग करना है, हैड। अब खरीद चुके हैं, खरीदना की थर्ड फॉर्म होती है बॉट। क्या खरीद चुके हैं, पुस्तक, द बुक। इस तरीके से हम बनाएंगे। अगर सेंटेंस दिया हो कि मैं यह कार्य पहले ही कर चुका था। अब यहां पर हमें देखना है कि यहां पर जो शब्द है पहले ही, जो पहले ही शब्द प्रयोग हो रहा है, इसके लिए आप बिफोर का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी पहले की स्पेलिंग वैसे बिफोर होती है, अगर पहले ही शब्द आता है तो उसके लिए ऑलरेडी का प्रयोग किया जाता है। और ऑलरेडी का प्रयोग हमेशा हेड के बाद करना है आपको। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आई, और फिर आई के साथ आपको क्या लगाना है, हेड। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं कि सब्जेक्ट कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट दे रखा हो, उसके साथ में इस टेंस में आप हेड का ही प्रयोग करेंगे, तो हेड। अब यहां पर क्रिया से पहले हमें ऑलरेडी का प्रयोग करना है, ऑलरेडी। अब हम यहां किसका प्रयोग करेंगे, क्रिया की थर्ड फॉर्म। अब लगाएंगे यहां करना की, डू की डन। अब यह कार्य, तो यह कार्य की क्या लगाएंगे, दिस वर्क। लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से हम बनाएंगे। अगर सेंटेंस दिया हो कि मैं तुम्हारी किताब पढ़ चुका था, तब हम इसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट अर्थात आई, आई के साथ हो या किसी के साथ हो तो आप हेड लगा देंगे। और पढ़ना की स्पेलिंग रीड, रीड की थर्ड फॉर्म में रीड रहती है, रीड। तुम्हारी किताब योर बुक। आपको इस तरीके से बनाना है। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेड, और फिर उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में कर्म जो भी दे रखा हो। आइए कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। अगर सेंटेंस में इस तरीके से दिया हो कि वह अपना कार्य कर चुकी थी, तो यहां पर हम लगाएंगे वह। यानी किसी लड़की के बाद, लड़की के लिए है तो सी का प्रयोग करेंगे, सी। और सी के साथ में हेड, यानी कोई भी करता हो तो आपको हेड लगानी है, सी के बाद हेड लगा देंगे। करना की स्पेलिंग डन। और अपना कार्य, तो किसी गर्ल के साथ में क्या लगाते हैं, हर वर्क। अब देखिए मैं आपको एक सेंटेंस और बता देता हूं जिसमें पहले ही आती है। जैसे मैं यह खबर पहले ही सुन चुका था, मैं यह खबर पहले ही सुन चुका था। तो यहां पर भी आपको जो पहले ही शब्द दिया है उसके लिए आपको ऑलरेडी का प्रयोग करना है। और ऑलरेडी का प्रयोग कहां पर करना है, हेड के बाद करना है। आपको याद रखना है कि जब पहले ही शब्द किसी भी सेंटेंस में आता है तो उसमें आप हेड के बाद ऑलरेडी यूज करेंगे। तो आई और साई क्रिया हेड का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर हम पहले ही यानी ऑलरेडी। अब क्रिया क्या है,
सुन चुका था। सुनना की थर्ड फॉर्म होती है हियर्ड। अब क्या सुन चुका था? यह खबर, तो दिस न्यूज, खबर की न्यूज। इस तरीके से हम बनाएंगे। जैसे अगर लिया था, दिया था, किया था, यानी या था शब्द ये थे आता है, तो वो भी पास्ट परफेक्ट के वाक्य होते हैं। जैसे मान के चलो सेंटेंस दिया है, हमारे भाई ने पाठ याद कर लिया था। तो यहां पर या था आ रहा है, तो भी यह परफेक्ट का वाक्य है। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट। कौन? हमारा भाई, आवर ब्रदर। और यहां लिया था की स्पेलिंग आपको कोई भी यूज नहीं करनी है। जैसे लेना की स्पेलिंग क्या होती है? टेक होती है, तो उसके लिए आप टेक का प्रयोग नहीं करेंगे यहां पर। यानी याद करने की स्पेलिंग प्रयोग होगी केवल हैड। याद करना की होती है लर्न, तो थर्ड फॉर्म लर्न का हम प्रयोग करेंगे यहां पर। अब क्या? पार्ट, लेसन। और यहां पर आप चैप्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चैप्टर एक अध्याय के लिए लगाया जाता है, तो अधिकतर पाठ के लिए आप लेसन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मोहन हिंदी पढ़ा चुका था। सबसे पहले यहां सब्जेक्ट अर्थात मोहन, इसके बाद में हेड, पढ़ाना की टीच होती है, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। क्या चीज पढ़ा चुका था? हिंदी। तो ये सेंटेंस आपकी समझ में आ गए होंगे कि हमें हेड का प्रयोग कहां पर करना है और हेड वाले वाक्यों को हम किस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो को आपको देखना नहीं भूलना है, जिसमें मैं आपको पहले और बाद का प्रयोग बताऊंगा। जैसे मोहन के जाने से पहले मैंने यह कार्य कर लिया था, सीता के आने के बाद हम गांव जा चुके थे। ऐसे वाक्यों को सीखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना न भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।